दूसरी किस्म जो है वो मनकूल है। तो मनकूल की मिसालें समझने से पहले आप कुछ कवाइद समझ लें। उस कवाइद के समझने के बाद आप उस पर कादिर हो जाएंगे कि आप ये बता सकेंगे कि ये मनकूल है या मनकूल नहीं। फिर अगर ये मनकूल है तो मनकूल की 3 किस्में थी, एक मनकूल शरई और एक मनकूल इस्तिलाही और एक मनकूल उर्फी। तो ये मनकूल शरई है या मनकूल इस्तिलाही है या मनकूल उर्फी है। पहला कायदा समझिए। पहला कायदा है कि तमाम इस्तिलाहात शरईया जितने भी है ये सारे मनकूल शरई है। इस्तिलाहात शरईया जैसे कि मिसाल नंबर 1 वलिल्लाहि हज्जुल बैत, ये लफ्ज़ हज जो है ये मनकूल है और मनकूल की 3 किस्मों में से मनकूल शरई है, इसलिए कि इस्तिलाहात शरईया मनकूल शरई है। मिसाल नंबर 2 इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, ये लफ्ज़ स्वलात जो है ये मनकूल है और मनकूल शरई है। मिसाल नंबर 3 व आतु ज़काता, लफ्ज़ ज़कात जो है ये मनकूल शरई। नंबर 4 कुतिबा अलैकुमुस सियाम, लफ्ज़ सियाम सौम, मनकूल शरई। दूसरा कायदा समझ लें कि फ़नून के जितने भी इस्तिलाहात है वो सारे के सारे मनकूल इस्तिलाही है। फ़नून के जितने भी किताब मिसालें हैं, मिसाल के तौर पर इसम, फ़िल, हरफ, मुग़रब, मबनी, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, अदल, वस्फ़, तनीस, मारिफ़ा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़िल, अलिफ, नून, ज़ायदतान, जितने भी मिसालें हैं, अम्र, नही, इस्तिफ़हाम, तमानी, तरज्जुह, उक़ूद, निदा, अरज़, कसम, ताज्जुब, ये सारे के सारे मनकूल इस्तिलाही है। कायदा नंबर 3 आप ये समझ लें, चूँकि मनकूल में जो माना होता है वो दूसरे की तरफ नकल होता है। तो पहला माना मनकूल मिन्हु कहलाता है और दूसरा माना जो है मनकूल इलैहि कहलाता है। जैसे कि लफ्ज़ हज है, इसका पहला माना कस्द व इरादा है, तो ये मनकूल मिन्हु हुआ और अब ये इस्तेमाल है इबादत मखसूसा में, तो ये मनकूल इलैहि हुआ।